मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, वहाँ पे स्टाफ्स कैसे होंगे। तो आप कैसे एक पेशेंट की देखभाल करते हैं जब वो यहाँ पर आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए? अब पूरा दिन तो हम उल्टा सीधा खाते रहें और एक मेडिसिन खा लेंगे तो वो क्या करेगी। अब लोग हेल्थ पे तो ध्यान देते ही नहीं है। यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या है? यहाँ पे अगर कोई पेशेंट रहने आता है या एडमिट होता है तो हिम्स चंडीगढ़ हो, हिम्स मेरठ हो, हिम्स पंचकुला हो या फिर हिम्स जयपुर का हिम्स हो, लखनऊ का हिम्स हो, वहाँ पर जितने मरीज जा चुके हैं वहाँ की रियलिटी आप देख चुके हैं, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। लेकिन आज के जिस हिम्स में हम मौजूद हैं ये है दिल्ली एनसीआर का एक्सक्लूसिव बेड वाला हिम्स प्रीमियर। यहाँ पे आपको लग्जरी से लग्जरी फैसिलिटी जो एक पेशेंट को चाहिए होती है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाती है। और आखिर वो फैसिलिटीज़ क्या है, वो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और बार इस पर जो है एक खास साक्षात्कार हम करने के लिए फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ हिम्स प्रीमियर के डायरेक्टर मौजूद हैं मिस्टर कमल बत्रा। सर, आपका बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार प्रज्ञा जी, थैंक यू। सबसे पहले हिम्स के बारे में तो हम जानकारी ले चुके हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि हम पहले से डिस्कस करते हैं चीज़ों को। हिम्स के बारे में, हिम्स प्रीमियर के बारे में आपने कुछ कहा कि आप बताना चाहते हैं, नेचुरली ट्रीटमेंट बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? देखिए, हिम्स प्रीमियर में जो सारे प्रोसेस होते हैं बाकी हिम्स में वही फॉलो होते हैं। प्लस यहाँ पे अब हम साउंड हीलिंग थेरेपी स्टार्ट करी है हमने, तो उसके एक डिफरेंट लेवल के इम्पैक्ट है। डिफरेंट जो पेशेंट्स के ऊपर वो थेरेपी की है, जो पेशेंट्स को ठीक से नींद नहीं आ रही थी वो डीप स्लीप में चले गए, जिनको पेन थी उनकी पेन रिलीफ मिल गया जिस सेशन के द्वारा। जी 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 जी। साउंड थेरेपी ये कैसे काम कर रही है? साउंड थेरेपी भी एक आयुर्वेद का ही तरीका है। तो इनके एक्सपर्ट होते हैं, वो आते हैं अपने इक्विपमेंट्स लेके और यहाँ पे वो उनकी 1 डेढ़ घंटे का सेशंस होता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस निकलती हैं साउंड की, जो हमारे साथ सोल के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं उस प्रोसेस के अंदर, और वो डिफरेंटली काम करता है और बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है। अगर आप साउंड हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको, या आप करवाएंगे तो आपको अनुभव होगा उसका। जी 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 प्रॉब्लम में ये हेल्प करता जी है? जी जी जी। हर एक प्रॉब्लम में ये इमोशनली वर्क करता है। जैसे हम यहाँ फिजिकली तो वर्क कर ही रहे हैं सारे डिजीज़ पे, बट कई बार क्या होता है कि इमोशन से भी डिजीज़ कनेक्ट होता है। तो अगर आपके इमोशंस आपके काबू में नहीं है या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस है तो उस पर भी वर्क करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं कि पूरी, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आयुर्वेद के पास, तो आपसे बचपन से लेके आज तक की कहानी पूछते हैं, इसीलिए पूछी जाती है कि कहीं इमोशंस के साथ तो कोई डिजीज़ या बीमारी तो नहीं का अटकाव। तो हम उस पर भी वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा पेशेंट को आराम मिल सके। बिल्कुल, मतलब इमोशनली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से आप हील कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम साउंड थेरेपी और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे? साउंड थेरेपी के अलावा हमारे पास डीआईपी डाइट है और आपकी क्षीरोधारा है, आयुर्वेदिक मसाजेज हैं, एचडब्ल्यूआई है, लोअर लेग थेरेपी है, मड थेरेपी है, और जैसे जो आयुर्वेद की मेडिसिन्स हैं वो सब है। तो जी 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 जी, हुंजा टी है। बाकी जो थेरेपीज़ डे टू डे जो पेशेंट्स के साथ हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं और वो थेरेपीज़ इंक्लूड करते रहते हैं। जी जी। बत्रा, एक चीज़ बताइए कि पेशेंट जब भी कोई किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल दिमाग में ये होता है कि मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, वहाँ पे स्टाफ्स कैसे होंगे। तो आप कैसे एक पेशेंट की देखभाल करते हैं जब वो यहाँ पर आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, पहले तो उनकी ओपीडी में हम उनको लेके आया जाता है। उसके बाद उनका पूरा काउंसलिंग होती है, उनको बताया जाता है कि हमारे पास क्या-क्या प्रोसेस है। जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि जंगल में तो कोई डॉक्टर नहीं है। तो नेचुरली कैसे-कैसे चीज़ों को हम बाइफरकेट करते हैं। उनकी मेडिसिन्स जो आयुर्वेद की हैं वो शुरू करते हैं, डाइट शुरू करते हैं, जो थेरेपीज़ हैं वो शुरू करते हैं और डे टू डे उनकी उसको मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद वो अपने आप रिज़ल्ट्स आने लगते हैं। किसी पेशेंट का कुछ दिन ज़्यादा लगता है, कुछ दिन का, किसी पेशेंट का कुछ दिन कम लगता है, लेकिन रिजल्ट्स आने अनुभवी हैं। क्योंकि सारा दिन अगर आप प्योर चीज़ें खा रहे हैं, कच्ची सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो रिजल्ट रॉ खा रहे हैं तो रिजल्ट आना ही है। अब पूरा दिन तो हम उल्टा सीधा खाते रहें और एक मेडिसिन खा लेंगे तो वो क्या करेगी, और उसके बाद जो उसके ऊपर थेरेपीज चलती हैं, तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है पेशेंट्स को। आपने एक बात सही कही कि पूरा दिन हम कुछ भी खाते रहें और उसके ऊपर एक मेडिसिन क्या काम कर सकती है। अच्छा, जैसे आपका जो ट्रीटमेंट है, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है, वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा कारगर है या सभी तरीके के प्रॉब्लम के लिए? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो हेल्थ है ना वो गट पे वर्क करती है और बॉडी इनक्लाइन होनी चाहिए।
आपकी गट हेल्थ ठीक है तो सब कुछ कंट्रोल यहाँ से है। जैसे कि कई वीडियोस में आपने सर के भी देखा होगा, वो यही कहते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन को छोड़ के गट को ठीक करिए, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगी। गाड़ी का इंजन ठीक होगा तो बाकी चीज़ें भी अपने आप टेक्निकली ठीक हो जाएंगी। तो ये बात समझने की है। अब लोग हेल्थ पे तो ध्यान देते ही नहीं है। अगर पैसे का मैटर आ जाए तो इतना कॉन्शियस होके चलते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं। और जब हेल्थ पे आ जाता है तो एकदम से उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कोई भी डॉक्टर क्वेश्चन ही नहीं करते। आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे, जो डॉक्टर कह देगा ना वो पेशेंट कहेगा हाँ ये ठीक है। तो ये ना वो अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं इसमें ये क्यों नहीं है या क्या चीज़ है। तो ये जैसे अभी आपने डॉक्टर बीआरसी का जिक्र किया, तो उनके प्रोटोकॉल्स को किस तरीके से आप फॉलो फॉलो कर रहे हैं? जी देख जी, उनकी ही सारी प्रोटोकॉल्स चलते हैं यहाँ पे। जैसे डीआईपी डाइट हो गया, एचडब्ल्यूआई हो गया, जो सारी थेरेपीज़ हैं उन्हीं की प्रोटोकॉल से चलती है यहाँ पे। प्लस उसमें हम कुछ ना कुछ अपना, जैसे लिवर क्लेंस का हमने डाला, किडनी क्लेंस का डाला, तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है और वो भी वर्क करता है। तो जी, जी। अभी मतलब जैसे हमने देखा कि डॉक्टर बीआरसी आए थे कुछ कैंप्स में, तो अब कब संभावना है उनके आने की? जी, उनका तो जैसे वो बिज़ी रहते हैं लेकिन कभी न कभी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो आते रहते हैं यहाँ पे। सो कितने बेड्स हैं इस पूरे हॉस्पिटल में? या वी हैव 20 बेडेड हॉस्पिटल, तो इसमें ज़्यादा पेशेंट का अलग से और ज़्यादा ध्यान रखा जाता है बिकॉज एक प्रीमियम सेटअप है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पेरोल पे 3-4 डॉक्टर्स हैं, बाकी नर्सेज हैं, थेरेपिस्ट हैं, सारा स्टाफ है, तो दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। या सो यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या है? यहाँ पे अगर कोई पेशेंट रहने आता है या एडमिट होता है तो उसके बारे में? जी, प्राइस उसका सेम ही है जाकि बाकी हिम्स में है। 14,000 रुपीज़ है, जिसमें रूम इंक्लूड होता है, उनकी डाइट इंक्लूड होती है, डॉक्टर की विजिट्स इंक्लूड होती हैं, सारी जो थेरेपीज़ हैं सुबह से शाम तक चलती हैं, वो सब कुछ उसी में इंक्लूड होता है। अच्छा, आपने मुझे प्राइस के बारे में तो सर बता दिया कि यहाँ पे 14,000 रुपीज़ जो है प्राइस है, ओके। सो अगर कोई व्यक्ति जो है इकोनॉमिकली वीक है और ज़्यादा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आप क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? उसके लिए अभी हमने एक और जो थोड़ा-सा वीक हैं, उनके लिए एक हमने प्रोटोकॉल स्टार्ट किया है। इसमें हम दे रहे हैं 3 ओपीडीज़ एंड 1 थेरेपी फ्री, जिसका कॉस्ट 10,000 रुपीज़ आता है एंड ये हम 5,000 रुपीज़ में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके, 5,000 रुपीज़ में ये वाउचर आप प्रोवाइड जी, 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 जी। ये कैसे मिल सकता है ये वाउचर? ये वाउचर जैसे आप यहाँ पे फ़ोन करके ले सकते हैं, हमारी टीम के साथ संपर्क करके आपको अवेलेबल हो सकता है। जी। ठीक है, जी, तो जी। अगर कोई इंसान उड़ीसा में है या कहीं और है, वो कैसे वो यहाँ पे आना पड़ेगा उसे? नहीं, आना नहीं पड़ेगा, फिर फ़ोन पे हमारे से कॉन्टैक्ट करके हम उसको ये वाउचर डिजिटली प्रोवाइड करवा सकते हैं और उसको ये अवेल कर सकते हैं वो ठीक है, तो चीज़। वो जी, जब भी जी। ट्रीटमेंट लेना चाहे वो आ सकता है। जी, बिल्कुल आ सकते हैं। और कितने दिन तक इस वाउचर की वैलिडिटी होगी? वाउचर की वैलिडिटी 6 मंथ्स तक है। 6 जी, मंथ्स जी। कभी भी जी, ले जी, सकते हैं। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा सवाल आपसे होगा कि हिम्स चंडीगढ़ में हम जाते हैं, साथ ही हिम्स मेरठ हम जाते हैं, पंचकुला अभी हम हालिया जाकर आए हैं और वहाँ पे पेशेंट से भी बात होती है, डॉक्टर से भी बात होती है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हिम्स प्रीमियर जो दिल्ली एनसीआर में है, एयरपोर्ट के पास में है, आपसे ये चर्चा हो चुकी है मेरी, ये कैसे ख़ास है और ये कैसे अलग है बाकी के हिम्स से? जी, कई पेशेंट बड़ा शांतिपूर्वक माहौल पसंद करते हैं। तो एक तो यहाँ पे शांति वाला वातावरण रहता है बिकॉज़ ये एक बुटीक काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी है। तो इसको हमने मल्टी स्पेशलिटी किया हुआ है, तो यहाँ पे हम सब चीज़ का ट्रीटमेंट फ़ॉलो करते हैं और डाइट जो ट्रीटमेंट बेसिकली चल रहे हैं। जी। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जितने भी मरीज आते हैं या जितने भी गंभीर बीमारियों की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप एक छत के नीचे सॉल्व करते जी, हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं, सब टाइप के पेशेंट्स आते हैं, तो हम एक ही छत के नीचे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हैं सारी चीज़ें। जी, जी, जी। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं पेशेंट्स? पेशेंट्स तो देखिए जिसको जो कन्फाइड करते हैं नेचुरल चीज़ों में, वो आते हैं, कहीं से भी आते हैं। यस, 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 ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पहले नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी आते हैं, चंडीगढ़ से भी आते हैं, भोपाल से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, कहीं से भी पेशेंट आते हैं, यूपी से आते हैं। तो इट डिपेंड करता है कि जिसको या तो अभी अभी इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स मौजूद हैं? अभी मेरे ख्याल यहाँ पे होंगे हमारे अराउंड 10 पेशेंट्स। यस, तो यस, क्या यस। उन 10 पेशेंट से हम बात कर सकते हैं? अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं, आप रूम में चलते हैं और उनका आप खुद ही जानिए क्या फीडबैक है। की तो बात हम जानते ही हैं, लेकिन उनसे तो बात करेंगे, लेकिन क्या आपके डॉक्टर्स जो हैं जो ट्रीट कर रहे हैं या जो पेशेंट से बात करते हैं, क्या उन डॉक्टर्स से भी हम जानकारी ले सकते हैं? जी, बिल्कुल, आपको एक बारी पेशेंट से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप उनसे पूछिए कौन सी डिज़ीज़ पे वो आए थे और क्या उनकी रिपोर्ट्स है, क्या है। उसके बाद हम डॉक्टर से भी आपको ताल्लुकात करवाते हैं।
जी अब मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि हिम्स प्रीमियर को बाकी के और जो हिम्स हैं वो क्या चीज़ है जो अलग करती है? देखिए, हिम्स प्रीमियर की स्थापना हमारे पार्टनर से हुई थी, विदिका बत्रा से। वो खुद ही एक कैंसर पेशेंट थी, तो जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब कोई स्कोप नहीं है, तो आज वो स्वस्थ है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? नहीं मतलब एग्जाम्पल तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर हिम्स एंड द हिम्स प्रीमियर? हिम्स जो बाकी हैं वो एक उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होती हैं और जो यहाँ पे बेसिकली जो सेटअप है, अब एक प्रीमियर और एक लग्जरी, बेसिकली ये लग्जरी हॉस्पिटल है। या हर एक वो चीज़ें प्रोवाइड। rooms and everything is spick and span and neatness and therapies and everything should be under control. तो ये है कि छोटा सेटअप है तो बहुत इजीली मैनेजेबल होते हैं, बड़े सेटअप में थोड़ा सा होता है, ये फ़र्क है जी। बेसिकली आई कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे अगर कोई शांति पसंद करता है तो वो यहाँ पर आके रह सकता है। जी जी जी, शांति का माहौल तो है ही यहाँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच कमल। सो मच, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। और अब अगर आप इस पर्टिकुलर वाउचर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या फिर किसी भी बीमारी से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं तो वो हमें आप ज़रूर बता सकते हैं। और हिम्स प्रीमियर की टीम जो है वो आपसे लगातार कांटेक्ट में बनी रहेगी, चाहे पर्टिकुलर वाउचर्स हो या फिर किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट को लेकर। और ऐसे ही आप तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।